Hello students, welcome back to Pile Science, and today we are going to study the basics of motion. Okay, so motion is a chapter in class 9th and this is a fundamental chapter and a very important chapter as per the view of class 9th. अगर आप इस चैप्टर में अटक गए तो आपको नेक्स्ट जितने भी चैप्टर हैं जैसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन सबके अंदर आपको प्रॉब्लम है. इट्स माई एडवाइस टू यू कि आप लोग ये चैप्टर अच्छे से समझें. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. अब सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन होता क्या है. फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में. अब केमिस्ट्री वाला स्टेट मत समझना, सॉलिड लिक्विड गैस वाला, ठीक है. फिजिक्स की स्टेट्स थोड़ी अलग है, ठीक है. अब कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहता है या मोशन में रहता है. बहुत बेसिक से स्टडी करेंगे. रेस्ट मतलब आप रेस्ट कर रहे हो, यू आर रेस्टिंग, मतलब आप किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो. जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं. यहाँ पे हमने लिया एक ट्री. ये ट्री जो है ये फिक्स्ड है. यहाँ पे है एक पर्सन, ठीक है. पर्सन है ए पॉइंट पे, ट्रेवल करके वॉक करके पर्सन गया पॉइंट बी पे, ठीक है. तो ये पर्सन की इनिशियल पोजीशन थी, ये उसी पर्सन की फाइनल पोजीशन थी. अगर आप समझोगे इस चीज को कि पहले पर्सन इस पॉइंट पे था, फिर वो पर्सन इस पॉइंट पे गया, ठीक है. ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है. तो इस पर्सन की जो स्टेट है उसके अंदर बदलाव आया है, मतलब इस पर्सन की पोजीशन के अंदर चेंज आया. पहले ये इस प्लेस पे था, अब ये इस प्लेस पे आ गया. अब आपने किसके रिस्पेक्ट में देखा कि इसके अंदर चेंज आया है? ये ट्री तो फिक्स है ना, है ना. तो ये हो गया, इस टाइम पे ये पर्सन हो गया मोशन के अंदर. क्यों? क्योंकि इसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करी है. पहले यहाँ था, अब ये यहाँ चला गया. तो नाउ दिस पर्सन इज कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है. क्योंकि इसने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ अपनी पोजीशन जो है वो बदली है. बट अगर हम यही बात करें, यहाँ पे एक ट्री है, ये पर्सन है, ठीक है. ये इसी पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है. फॉर आवर्स एंड आवर्स ये इसी पॉइंट पे है. इसका मतलब कि ये इस ट्री के रिस्पेक्ट में कोई अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा. इसका मतलब ये कौन सी स्टेट में है? ये रेस्ट में है. और ये इंसान ये मोशन में है. ये डिफरेंस होता है कि कैसे आप पहचानो कि ये इंसान जो है ये रेस्ट में है या ये बॉडी जो है ये रेस्ट में है और ये बॉडी जो है ये मोशन में है, ठीक है. आप एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लो कि हाँ एक चीज है जो फिक्स्ड है, ठीक है. उसके अराउंड में हम देखते हैं. अब इस टाइम मैं स्ट्रेट खड़ी हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है. अब मैं मूव करना स्टार्ट कर दूंगी तो इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ क्योंकि ये बोर्ड फिक्स है. दिस बोर्ड कैन नॉट मूव. समझ में आया ये कौन सा? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है. कितने तरीके के मोशन होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ मोशन आते हैं. द फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर, सेकेंड वन इज सर्कुलर and the third one is periodic motion. अब हम पढ़ेंगे कि इन तीनों मोशन के अंदर डिफरेंस क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन के अंदर, ठीक है. द फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर मोशन. अब सपोज करो एक पर्सन है, ये स्ट्रेट रोड पे वॉक कर रहा है, ठीक है. दिस पर्सन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. तो इसकी पाथ जो है वो स्ट्रेट है, ठीक है. उस टाइम जो ये मोशन शो कर रहा है इसकी मोशन को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. तो अगर मैं बोलूँ कि डिफाइन रेक्टिलिनियर मोशन तो आप उसे ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन. ओके. पाथ पे डिपेंड करता है कि मोशन किस तरीके की है, ठीक है. द सेकेंड वन इज सर्कुलर मोशन. अब सपोज करो एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है. अ पर्सन इज टेकिंग राउंड ऑफ दिस सर्कुलर पार्क. इसका मतलब उस टाइम जो वो इंसान मोशन कर रहा है दैट मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन क्योंकि उसकी पाथ जो है वो कैसी है? सर्कुलर पाथ है. नाउ थर्ड वन इज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन के अंदर किसका एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे कि एक बार पेंडुलम है, ठीक है. एक पेंडुलम का एग्जांपल हम ले सकते हैं, ठीक है. अगर आप कभी आपने पेंडुलम की मूवमेंट को ऑब्जर्व करा है तो आप देखोगे कि वो ऐसे जाता है, वो ऐसे ऑसिलेशन शो करता है.
अब आप देख रहे हो कि बारी बारी वो वही सेम पाथ फॉलो कर रहा है विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक ऐसी मोशन जिसके अंदर जो बॉडी है दैट इज कवरिंग द सेम रेपिटेटिव पाथ, ठीक है, इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, उस मोशन को हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। तो बेसिकली इसमें हमने क्या समझा, मोशन क्या होती है, ठीक है, मोशन और रेस्ट में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कितनी स्टेट होती है एक ऑब्जेक्ट की दो ही स्टेट होती हैं, या तो रेस्ट में होगा या वो चीज़ मोशन में होगी। ओके, उसके बाद हमने पढ़े टाइप्स। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। ओके, इन सारी टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं बोलूं एक पर्सन ने 5 किलोमीटर कवर किया, तो ये 5 किलोमीटर क्या हो गया, ये 5 क्या हो गया, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यही मैंने अगर बोला कि 5 किलोमीटर ट्रेवल इन ईस्ट, तो इसके अंदर क्या एक फैक्टर इंक्लूड हो गया, इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है, बट इसमें साथ में कौन सा फैक्टर इंक्लूड हो गया, डायरेक्शन। तो वो क्वांटिटीज जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे फिजिक्स के अंदर काम आएगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मैंने 5 किलोमीटर कवर किए, तो वो क्या हो गया मेरा डिस्टेंस। मैंने बोला मैंने 5 किलोमीटर ईस्ट में कवर किया, तो वो हो गई मेरी डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात, ठीक है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके अंदर फैक्टर इंक्लूड हो गया किस चीज का, डायरेक्शन का। समझ में आई ये वाली बात कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि क्या स्केलर क्वांटिटीज हैं और क्या वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्पीड का, वेलोसिटी का। अभी ये मत समझना कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया, और भी डिफरेंस होते हैं बहुत सारे, वो जब डेप्थ में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्पीड। अब स्पीड कैसे निकालें किसी चीज़ की, स्पीड निकालने के लिए आपके पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, किसी भी बॉडी की दो वैल्यू होनी चाहिए। अब ये मत समझना कि मैं बॉडी बोल रही हूँ तो जरूरी है कि वो लिविंग बीइंग ही होगा। फिजिक्स के अंदर यू कैन कॉल समथिंग अ बॉडी वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, ओके। सो स्पीड के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है टाइम, ठीक है। डिस्टेंस सपोज करो कि एक पर्सन ने कवर किया 4 किलोमीटर, कितनी देर में कवर किया, 2 आवर्स। क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द स्पीड। स्पीड का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब कर लो इसको, 4 अपॉन में 2 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी आ गई स्पीड। मतलब एक इंसान कितना चला, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम के अंदर, ठीक है। वो जो आप उसका रेट फाइंड आउट कर रहे हो, रेट कभी भी किसी चीज का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हो गई उसकी स्पीड। अब इसमें क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर, इसमें आपको कोई डायरेक्शन का पता नहीं लग रहा है, तो इसलिए ये है स्पीड, ठीक है। स्पीड इज ऑलवेज स्केलर। अब बात आती है वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। इस केस के अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो लेना है, स्पीड फाइंड आउट करने के टाइम पे आपको डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लेना है। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है, डिस्प्लेसमेंट इंक्लूडेड है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अभी बताया था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन का फैक्टर इंक्लूड हो जाता है। अब इसके अंदर भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, आपने रेशियो लिया। सपोज करो एक पर्सन कवर कर रहा है 2 किलोमीटर इन ईस्ट, कितनी देर में कवर कर रहा है, 1 आवर के अंदर।
तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको आप लिखोगे भी ऐसे 2 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट। समझ में आई ये वाली बात कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है। अब इसके बाद हम और भी बहुत सारी टर्म्स पढ़ेंगे, एक्सक्लरेशन एंड ऑल, और वही सारी टर्म्स आपकी चैप्टर 2 में भी काम आएंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। आगे जितने भी फर्दर टर्म्स आएंगी वो हम सीरीज जब कंटिन्यू करेंगे तो वी विल स्टडी थ्रू आउट। ओके, so if you like the video then please do like, share and comment.